गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरिया पंचायत के सरिया गांव निवासी अरुण शाह की 1.5 वर्षीय पुत्री ऋचा कुमारी के बीते मंगलवार के रात सपदम से हुई मौत के बाद शुक्रवार सुबह पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही सतपंथ परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और परिवार को ढंढास बंधाया। मुलाकात के दौरान मृत बच्चे के पिता अरुण शाह एवं अन्य परिजनों ने आरोप लगाया कि सपदंस के बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने समय पर उचित उपचार नहीं किया। साथ ही रेफर किए जाने पर बावजूद समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई, जिनके कारण बच्ची के समय पर बेहद इलाज नहीं मिल सका और रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजनों के बातें सुनने के बाद भानु प्रताप शाही ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जताई। गढ़वा संवाददाता एमडी उस्ताद रजा की रिपोर्ट। प्रखंड के ब्लॉक में खाना है, ऐसे बात है, फिर भी वहाँ वाला हमारा कोई बात के रिस्पॉन्स नहीं दिया। चाहे कहीं से भी फोन नहीं आया कि तुम उस पर फोन किया था तो कायला फोन किया था। इसके बाद यहाँ रस्सी के बच्ची के रस्सी बांधा था पैर में, डॉक्टर भी नहीं था, नर्स अपना मने खोल दिया रस्सी, और नर्स नहीं खोलती तो बच्ची के जारू पर नहीं चढ़ता। और रस्सी खोलने के क्रम में बच्ची धीरे धीरे अपना आँख पता चला कि क्या चीज काटा होगा था। हाँ, पूरा ब्लैक होने लगा। डॉक्टर इतना थोड़े पागल है कि ब्लैक होने लगा, मुंह से फेंक रहा है। डॉक्टर इतना थोड़ा है, काची के डॉक्टर है वो। जब इतना पता नहीं कर सकता है कि मुंह से फेंक रहा है, ब्लैक हो गया है, तो काची के डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में मिल रहा है 1 लाख 2 लाख पेमेंट उसका काटने का। जो अब पहलू से बोल रहे थे कि सांप काटा है, इलाज नहीं हुआ, इंजेक्शन नहीं, और दवाई भी कुछ नहीं था वहाँ। मतलब ये कंफर्म हो गया था कि जहरीला जंतु काटा था, जहरीला सांप काटा है। दवाई भी नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं था, डॉक्टर भी नहीं था। हाँ, क्या बच्चे की मौत यहीं भवनाथपुर अस्पताल में ही हो गया था? पहुंचने कर मौत हो गया। कर दिया कि हम लोग के दिमाग नहीं काम कर रहा है, एकदम छोटी बच्ची थी एकदम। अगर यहाँ बोल देना तो अपना बाइक से लेके हम 20 मिनट नगर पहुंच जाते हैं हम। एम्बुलेंस भी नहीं मिला, आपका पर्सनल गाड़ी भी आधा घंटा लेके विलम्ब हो गया। वो डॉक्टर के खोजने लगा, हॉस्पिटल के कर्मी ही, हॉस्पिटल के कर्मी। कोई कर आके चाय पीने गया है, कोई कर आके बाहर बैठल है, तो बाहरों बैठेगा तो आने में आधा घंटा थोड़ा लगेगा। चाय पीने जाएगा तो आने में आधा घंटा थोड़ा लगेगा। बोलो कितना गेट हम लोग देख नहीं रहे। हम लोग पेशेंट आया, उसको चाय पीने काटने से, स्वास्थ्य विभाग के काटने से उस बच्ची का मौत हुआ है। जितना समय से वह बच्ची अस्पताल में पहुंच गई थी, उसके परिजन डॉक्टर को खोज रहे थे। अगर उस समय उसको केवल इंजेक्शन लग जाता तो मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर उसको नया वरदान दे देता। लेकिन डॉक्टर के लापरवाही से, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही से, घर की इकलौती बेटी थी जिसको सारे लोग बहुत प्यार और दुलार करते थे, और उसका जान चला जाना, मैं यह मानता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उस छोटी सी बच्ची का हत्या किया गया है। और इसका नैतिक जिम्मेवार स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री है, यहाँ का लोकल विधायक है और डॉक्टर। इन तमाम लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए। अभी जो भवनाथपुर में सीएससी का जो प्रभारी हैं दिनेश सिंह, ये कम से कम 5 साल से ऊपर से बने हुए हैं। ये 25 साल बने रहेंगे। इनका और यहाँ के विधायक अनंत प्रताप देव दोनों एक क्लास के साथी हैं। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और इनका ट्रांसफर भी हो गया था जी, बाद में उनको रुकवा दिया गया। यही सरकार, यही व्यवस्था। तो आप समझिए क्या हो रहा है। मुझे उस चीज में नहीं जाना है, मुझे ये कहना है कि मेरा दिया हुआ कोविड के समय में जो एम्बुलेंस था, वह एम्बुलेंस भी अगर इस बच्ची को मिल जाता तो ईश्वर इसका जान बचा सकता था। आज हमारे यहाँ हमारा दिया हुआ एम्बुलेंस को भी पंचर करके, उसका टायर खोल करके और जानबूझ करके लगाया हुआ है। आदमी उसमें अपने से तेल भरवा करके, अपना ड्राइवर के पैसा दे करके मरीज जा करके नगर उटारी या गढ़वा पहुंच करके जान बचा सकता है। लेकिन व्यवस्था इतना लचर हो गया है, या यह कहिए कि इन लोगों के ऊपर, सर के ऊपर इतना बड़ा बर्दाश्त है भ्रष्टाचार का कि ये कुछ भी कर रहे हैं तो इनको पूरा छूट है। मैं पहला बार 2 साल में इतना भारी नाराजगी हमको हुआ है अपने विधानसभा में, जो इस बच्ची के मौत से हुआ है। कल मैंने उसका वीडियो देखा, उसके चाचा का, और जब उसके आंखों में आंसू देखा तो हम लोगों को लग रहा था हमारे घर की कोई बच्ची के साथ ऐसा घटना हुआ है। इस तरह से भगवान किसी के साथ ना करे। और जो यह स्वास्थ्य विभाग मंत्री, यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक है,
लानत है ऐसे लोगों पर जो एक हंसती खेलती 1.5 साल 2 साल की बच्ची का जान इन लोगों ने लेने का काम। आज उसके माँ बाप पर क्या गुजर रहा है इस घर में आकर के हम लोग महसूस कर रहे हैं। आपने जो एम्बुलेंस दिए थे उसको मरीज को कहीं सदर जिला अस्पताल या तो रिम्स ले जाने के लिए आप दिए थे, मगर वही एम्बुलेंस को एक डिलीवरी का पेशेंट तड़पती रह जाती है पक्का पे हॉस्पिटल के बाहर, मगर वही एम्बुलेंस को एक डेड बॉडी ले जाने के लिए आपका प्रभारी यूज करते हैं। देखिए, यही 2 साल पहले ऐसा घटना क्यों नहीं होता था भवनाथपुर में? मुझे एक भी घटना ऐसा बताइए, जब मैं विधायक था तो एक भी ऐसा घटना बताइए कि एम्बुलेंस लगा हुआ हो और पेशेंट को नहीं मिला हो। शासक क्या होता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास वह हुकूमत होता है, वह शासन होता है, वह कलम होता है, उसके हिसाब से प्रशासन चलता है। आज का यह विधायक जुआ खेलने में, कानपुर में जाके नाच देखने में, बनारस में नाच देखने में, लखनऊ में जाकर मॉल बनाने में लगा हुआ है। इसको जनता से कोई माने मतलब नहीं है। मतलब होता तो इस तरह का घटना लापरवाही में नहीं होती। इस बात का हम लोगों को दुख है कि ऐसा जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना गया जो वास्तव में राजा है, आज भी अपने आप को राजा समझता है, वह प्रजा को पैर के जूती के बराबर नहीं समझता है। इसी के चलते ऐसी घटनाएं हो रही है। तो यही अगर मजबूत विधायक होता तो तुरंत भर में उसका इलाज वहीं हो जाता। इसीलिए आज हम लोगों को इतना गुस्सा है और मैं सीधे चल करके यहाँ आया हूँ इस घटना के बाद, यह पीड़ा व्यक्त करने के लिए, परिवार के साथ में खड़ा रहने के लिए और सिस्टम पर सवाल करने के लिए। आज इरफान अंसारी को इसका जवाब देना चाहिए कि आपने कैसा व्यवस्था बनाया है। मैं 12 करोड़ रुपया का अस्पताल भवनाथपुर में बनवा रहा था, 9 करोड़ रुपया तक का पीछे अस्पताल बन करके तैयार लगभग पोजीशन में है, लेकिन आगे का अस्पताल अभी तक नहीं बन पा रहा है। किसने रोकवाया इस अस्पताल? आज ये अस्पताल अगर हमारा 50 बेड का तैयार हो जाता तो कितने मरीजों को आज यहाँ उसका फायदा मिलता। तो यह बताना चाहिए कि 2 साल से वह अस्पताल का काम क्यों रुका हुआ है। जब मेरे समय में बन रहा था तो अनंत प्रताप देव के समय में क्यों रुका? क्या ठेकेदारों से कोई लेना देना का मामला है या उसमें कोई कमीशन का मामला है? क्या विषय है? यह अनंत प्रताप देव को भी जवाब देना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को भी जवाब देना चाहिए।